हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक 20 ETF के बारे में। तो अगर आप भी बैंक 20 ETF में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम जरूर देखने को मिली होगी कि जब भी आप अपनी सेकंड बाइंग या थर्ड बाइंग करते होंगे तो आपका एवरेजिंग हो जाता होगा वो ETF। तो जब भी ETF एवरेज हो जाता है यानी आप मल्टीपल बाइंग करते हैं उसी सेम ETF में, तो आपको फिर जब नीचे की लॉट जब सेल करने जाते होंगे तो वहाँ पे ना फीफो काम करने लगता है। तो ये फीफो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वही क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो हम आगे समझेंगे इस वीडियो के। तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, एवरेजिंग को, जो एवरेजिंग की प्रॉब्लम है इसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसको भी हम समझेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी बैंक 20 ETF में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे। और साथ ही हमारे चैनल पे ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ETF से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप चाहें तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पर जाके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फीफो काम कैसे करता है और एवरेजिंग कैसे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम यही समझ लेते हैं। तो जैसा कि आज की डेट में बैंक 20 का प्राइस चल रहा है 410 रुपये के आसपास। तो चलिए हम मान लेते हैं 410 पे आप अपनी फर्स्ट बाइंग कर लेते हैं और मान लेते हैं इसमें कुछ दिन बाद और थोड़ी गिरावट आती है और 390 के आसपास आप अपनी सेकेंड बाइंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ सेकेंड लिख देते हैं। चलिए, और कुछ मान लेते हैं कुछ दिनों बाद ये थोड़ा और गिर जाता है यानी 370 पे पहुँच जाता है। तो आप यहाँ पे इसमें थर्ड बाइंग भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें, वो हम समझ लेते हैं कि क्यों एवरेजिंग हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमेशा। तो चलिए हम बता देते हैं वो कैसे प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो जैसे ही वो 370 से ऊपर जाना शुरू करेगा मार्केट, मान लेते हैं वापस 390 पे चला जाता है मार्केट। तो आप सोचेंगे ये क्यों ना मैं 370 वाली क्वांटिटी 390 पे सेल कर दूं, और आप सेल करने का कोशिश भी करेंगे। तो आप जो भी क्वांटिटी सेल करेंगे इस 390 पे, आपको लगेगा ये मैं 370 वाली क्वांटिटी सेल कर रहा हूं, पर जो वो एक्चुअल में सेल होगी क्वांटिटी वो 410 वाली क्वांटिटी सेल होगी, जो आपने 410 पे क्वांटिटी बाय की होगी। तो दोस्तों, आपको तो लगेगा मैं 20 रुपये का प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, पर दोस्तों एक्चुअल में आपका 20 रुपये का लॉस बुक हो जाएगा, जो कि आपने 410 के रेट पे खरीदा था। क्योंकि दोस्तों फीफो का फुल फॉर्म ही होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो क्वांटिटी आपने सबसे पहले बाय की है वही सबसे पहले एग्जिट होगी। तो यही प्रॉब्लम होती है दोस्तों, अगर आप फीफो को ध्यान में नहीं रखेंगे किसी भी ETF में तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको लगेगा मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, पर वो एक्चुअल में आपका लॉस बुक हो जाता है। तो ऐसे में आपका लॉस भी हो सकता है कई बार। तो दोस्तों, इस चीज़ का हमेशा ध्यान में ज़रूर रखें। किसी भी ETF में स्विंग ट्रेडिंग करते समय या किसी भी स्टॉक में भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। तो दोस्तों, आई होप आपने समझ लिया होगा कि क्या प्रॉब्लम आती है एवरेजिंग की वजह से। तो चलिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है बैंक 20 ETF में, तो वो भी हम समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एवरेजिंग को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये बैंक 20 का ही ETF है। इसका प्राइस आज की डेट में चल रहा है 410 रुपये। तो आपको करना क्या है, आपको जो फ्रेश एंट्री लेना है आपको बैंक 20 में ले लेना है, जिस भी प्राइस में आप लेना चाहते हैं। मान लेते हैं आप 410 के प्राइस में से बाय कर लेते हैं, तो आप यहाँ इसे बाय कर लेते हैं फर्स्ट बाइंग अपनी। और मान लेते हैं आप इसमें हर 5% की गिरावट में एवरेजिंग करना चाहते हैं इस स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो अब आपको क्या करना है, आप जब भी जिस भी प्राइस में आप बैंक 20 को बाय करना चाहते हैं उसके साथ साथ आपको उसके जो दूसरा ETF है बैंक 20 की तरह ही जो काम करता है, वो एक देख सकते हैं यहाँ पे SBI ETF है। ये भी बिल्कुल बैंक 20 की तरह ही ETF है। तो आपको जस्ट करना ये है कि जिस प्राइस पे आपने बैंक 20 का ETF खरीदा है उसके साथ साथ इसका भी प्राइस नोट कर लेना है कि आप उस समय इसका प्राइस कितना था, SBI ETF वाले इस ETF का कितना प्राइस था। तो जैसा कि उस समय जब 410 इसका रेट चल रहा था बैंक 20 का, तो इसका इस समय 406 रुपये चल रहा था। तो यानी आप अगर 5% की गिरावट में एवरेजिंग करना चाहते हैं, तो जब ये 5% यहाँ से गिर जाए, 5% की गिरावट इस ETF में आ जाए, तो आप अपना सेकेंड लॉट लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इससे आप एवरेजिंग की प्रॉब्लम से बच जाएंगे, आपका एवरेजिंग नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों ये दूसरा ETF है जो कि बिल्कुल बैंक 20 की तरह ही काम करता है। जैसा कि आप चार्ट भी दोनों का कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। पिछले 1 साल के टाइम फ्रेम में आप यहाँ देख सकते हैं 1 साल का चार्ट लगा हुआ है और इसका भी 1 साल का ही टाइम फ्रेम पर चार्ट लगा हुआ है। दोनों का चार्ट बिल्कुल सेम है, आप यहाँ देख सकते हैं। और वहीं बात कर लेते हैं, अगर आपको थर्ड बाइंग करनी है तब आपको क्या करना है। तो जिस भी प्राइस में आप SBI वाले ETF को सेकंड बाइंग करेंगे, तो उसके साथ साथ आपने थर्ड ETF का भी प्राइस नोट कर लें, जो कि ये निकल के आता है UTI निफ्टी ETF। तो इसका भी प्राइस उस समय नोट कर लीजिए कि क्या चल रहा है जो आपने सेकंड बाइंग की है SBI वाले ETF में। तो उसके साथ साथ इसका भी प्राइस नोट कर लेना है। और जब उस प्राइस से जब ये 5% टूट जाए
5% नीचे आ जाए तो आप इसमें थर्ड बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे आप बिल्कुल भी एवरेजिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अगर चौथी बाइंग करना चाहते हैं तो चौथी बाइंग करते समय यानी जब आपने इसमें थर्ड बाइंग की है तब आपको इसके साथ साथ इस वाले ETF का भी प्राइस नोट कर लेना है, जो कि कोटक निफ्टी बैंक ETF है। तो अगर वहाँ से वो ETF 5% गिर जाता है नीचे तो आप इस वाले ETF में अपनी चौथी बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास 2 डीमैट अकाउंट हैं, अगर 2 डीमैट अकाउंट है तो 4 एक डीमैट अकाउंट में और 4 दूसरे डीमैट अकाउंट मतलब 8 बाइंग कर सकते हैं आप इजीली। तो दोस्तों इससे आप एवरेजिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं, इससे आपका एवरेज बिल्कुल नहीं होगा। तो आप जब चाहे इसे सेपरेट सेल कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको एक काम जरूर करना है, आपको इन सभी ETF का जो 3 ETF हमने एक्स्ट्रा बताए आपको इन सब का वॉल्यूम एक बार जरूर चेक कर लेना है कि आपको जिस भी क्वांटिटी में इनमें ट्रेड करना है उस हिसाब से इसमें वॉल्यूम होता है या नहीं होता है, एक बार जरूर चेक कर लें। हो सकता है कोई बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करता हो तो एक बार जरूर चेक कर लें कि इसमें उतना वॉल्यूम है या नहीं है। खैर इसका AUM साइज तो ठीक ठाक है सबका, लेकिन वॉल्यूम एक बार जरूर आप चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से कि आपके हिसाब का है या वॉल्यूम इसमें या नहीं है। तो दोस्तों ये था वो तरीका जिससे आप बैंक 20 ETF में एवरेजिंग वाले इशू से बच सकते हैं और आप सेपरेटली जब चाहे इसे सेल कर पाएंगे। तो हाँ, इसमें आपको हो सकता है अलग अलग DP चार्जेस देना पड़े, वो तो वैसे भी आपको देना पड़ेगा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि आप एक बार में सेल करते नहीं हैं। तो DP चार्जेस तो वैसे भी आपको लगने ही वाला था, क्योंकि आप कभी भी स्विंग ट्रेडिंग के टाइम में आप एक बार में सारी क्वांटिटी सेल नहीं करते हैं, तो DP चार्ज तो लगना ही था, उसकी तो खैर कोई बात ही नहीं है। और STT चार्ज तो आपको बहुत ही नॉमिनल देना पड़ता है ETF के केस में, जो कि 0.001% होता है। ये तो बहुत ही कम STT चार्ज होता है। तो इसमें एक तरह से आपको चार्जेस बहुत कम लगता है, तो इसमें आपको चार्जेस को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था बैंक 20 ETF का एवरेजिंग इशू, और हमने साथ ही इसमें FIFO का सॉल्यूशन भी दे दिया है कि कैसे आप इसमें एवरेजिंग से बच सकते हैं और FIFO का सॉल्यूशन देख सकते हैं। और साथ ही हमने हमारे चैनल पे निफ्टी 20 के जो एवरेजिंग इशू है उसका भी सॉल्यूशन दे रखा है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में जाके उसे देख सकते हैं, उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ भी उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।